भाग लेने के लिए अभी हम हरे लोग कृष्ण बोलो मंगलाचरण सर। करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाधेतम सावधूतन परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुगम करोति वाचालम पंगु लंगे गिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतन चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा गोविंद राधा माधव परम वैष्णव गुरु की असीम कृपा हम भक्तों के ऊपर, हम सब भक्त लोग मिलकर श्री भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। पहुंच गए हैं हम लोग कैंटो 6 के 5वें अध्याय में है। प्रजापति दक्ष द्वारा नारद मुनि को शाप। उसके पहले जो हम लोगों ने 4 अध्याय कंप्लीट किए हैं, संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम जो 3 अध्याय है, पहला दूसरा तीसरा, वो क्या है? अजामिल की कथा के माध्यम से सुखदेव गोस्वामी ने यह स्थापित करने के कि भक्ति, भगवान का नाम, भगवान की भक्त और भगवान का नाम, भगवान की भक्ति और भगवान का भक्त कितने महान होते हैं। और ये किस कंटेस्ट में कहा? जब परीक्षित महाराज 5वें कैंटो के 28वें अध्याय में जब सुनते सुखदेव 28 नरकों का वर्णन। देखिए, बिल्कुल नहीं सोचना हम जहां भक्ति कर रहे हैं हमको नरक की सोचना ही नहीं है। थोड़े बहुत हमारे से गलतियां होती है, जाने अनजाने में, कोई बात नहीं। हरिनाम करते रहना, भक्तों का संग करते रहना, अपने पापों की तरफ नहीं देखना है। हमें करना क्या है? समय बहुत कम है, आयु बहुत कम है, करना क्या, उस पर चिंतन करना है। ये बहुत जरूरी है। तो वही चीज बताया गया है कि पहले अध्याय में कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि देखो, ये तुमने जो कहा प्रायश्चित के बारे में बताया, अगर कोई पाप कर्म करता है तो ये कर्म योग ज्ञान, कर्म योग की विधि है, ज्ञान योग की विधि है। कर्म योग माने कि कोई गलती कर दिया तो ये इस 80 शास्त्र है, इसमें ये लिखा गया है, इसकी पूजा करो, देवता की पूजा करो, ये यज्ञ करो तो सारे पाप से नष्ट हो जाएगा। लेकिन नहीं, पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती है। ज्ञान है, ज्ञान होने के बाद भी गलती करते हैं क्योंकि माया इतनी प्रबल है। इसलिए करना क्या है? हरि नाम की भक्ति करनी है। कृष्ण की भक्ति करने से क्या होता है कि सारे पाप कर्म तो नष्ट होते हैं, पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट होती है और भगवान से हमारा खोया हुआ पुनः संबंध स्थापित होता है। 3 चीजें होती। और उस कंटेक्स्ट में वो अजामिल की कथा सुनाते हैं बहुत डिटेल के अंदर में, किस प्रकार एक अजामिल पापी भक्त होने के बावजूद भी असंग कुसंग मिलने के कारण, एक वेश्या का लेने के कारण कैसे पतित हो जाता है। लेकिन जब, और उसके बाद में एक समय जब यमदूत उसको लेने के लिए आते हैं तो केवल अपने पुत्र का नाम उसने जो नारायण रखा था,
जोर जोर से अपराध रही होकर के पुकारता है, तो तुरंत वहां पर साथ ही साथ कौन आ जाते हैं? विष्णु दूत आ जाते हैं। और उसके बाद में विष्णु दूत यमदूतों को कहते हैं तुम्हें धर्म के बारे में मालूम है, लेकिन बहुत सुंदर बात कहते हैं, वो धर्म के बारे में कहते हैं जो शास्त्र में दीतित है वही धर्म है, और धर्म उसके विरुद्ध जो कुछ भी है वो क्या अधर्म है। वेद साक्षात भगवान है, नारायण और शिव उत्पन्न हुए हैं। और बहुत सुंदर बात कहता है, बोला ये ज्ञान कहाँ से मुझे प्राप्त हुआ? मुझे प्रमाणिक गुरु से प्राप्त हुआ। किससे? ऐसा हमने यमराज से सुना। एक एक चीज पर ध्यान रखेंगे। सुना किससे? यमराज से सुना है। यमराज के 12 महाजनों में एक हम लोगों ने पढ़ा है। तो हमेशा इस शिक्षा क्या है? हमें प्रमाणिक गुरु से सुनना चाहिए। तो उसके बाद में कहते हैं कि इसने अपने प्रायश्चित का, इसने जितने पाप किया है इसका प्रायश्चित नहीं किया है। तो विष्णु दूत दूसरे अध्याय में बताते हैं, हम प्रवेश करते हैं। शीर्षक है विष्णु दूत होता है अजामिल का अवतार। और इसमें विष्णु दूत एक ही बात कहते हैं, सिंपल चीज कहते हैं। पहली बात तो ये सुन लो, हे यमदूतो, ये व्यक्ति दंडनीय नहीं है। पहला चीज तो ये है, दंडनीय कौन नहीं है? जो भगवान के नाम से जुड़ा हुआ है। इसने असहाय अवस्था में बिना किसी अपराधित होकर हरि नाम का जप किया है, हरि नाम का उच्चारण किया है, ये शुद्ध हो गया है। और शुद्ध होने के बाद ये कान खोल के सुन लो, इस भौतिक ये मोक्ष का अधिकारी है। कितनी एक एक चीज को ध्यान रखेंगे, ये मोक्ष का अधिकारी हो गया है। इसके बाद में इस बार कह करके वो यमदूत के पासों से उसे छुड़ा लेते हैं। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि किस प्रकार वो पश्चाताप करता है। अजामिल अपने कुकर्म के लिए हरिद्वार चला जाता है, भगवान की भक्ति करके वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा यमराज और अपने दूतों का आधार। अब यमदूत पहुंच जाते हैं यमराज के बाद, और बड़े जोश में आके कहते हैं कि हे प्रभु, इस जगत में कितने नियंत्रक है? अरे आपके अलावा भी कोई कंट्रोलर है क्या? अरे क्या हुआ? यमराज कहते हैं अरे आपके ही आदेश के अनुसार, देखिए आपके ही आदेश के अनुसार हम उस अजामिल को जिसने पाप कर्म किए थे उसको बांध कर ला रहे थे, लेकिन जैसे उसने जोर जोर से नारायण के नाम का उच्चार किया, वहां पर एक दिव्य सिद्ध पुरुष आ जाते हैं और बलपूर्वक उसके हाथ में जो बांधी हुई रस्सी थी उसको काट देते हैं। तुरंत यमराज खुश हो जाते हैं। क्यों खुश होते हैं? ये सुनकर कि नारायण वर सुनकर कि अरे उन लोगों ने उस अजामिल ने मेरे प्रभु का नाम लिया था नारायण। तो तुरंत कहते हैं मैं इंद्र चंद्र अन्य सारे देवताओं के ऊपर एक स्वामी नियंता है, वो मेरे प्रभु है, विष्णु भगवान है। सारा जगत उनके द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होता है जिस तरह एक बैल अपने नाक की रस्सी द्वारा नियंत्रित होता है। इसका बहुत डिटेल में तर्क में अपने कहने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। तो हे यमदूतों, एक ध्यान रखना। क्या बात का ध्यान रखना? जिसने भगवान का नाम लिया है, जिसने भगवान के चरणों की धूली में अपने को शरणागत कर दिया है, उनमें क्या क्या गुण होते हैं? वे सर्वदर्शी होते हैं, करुणामय होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कि वे भगवान की गदा द्वारा, कौमुदी गदा द्वारा सुरक्षित रहता है। इसलिए न तो मैं न ब्रह्मा और काल तक उसे दंड देने में असमर्थ है। केवल उन्हीं लोगों को लाना जो भगवान से जुड़े नहीं है, भगवान के नाम गुण नाम का स्मरण कीर्तन नहीं करते हैं, स्मरण नहीं करते हैं, भगवान के चरणों में अपने मस्तक को नहीं झुकाते हैं, वही दंडनीय है, वही असुर है और बाकी शुर है। ये कह कर कर करके इस अध्याय में हम लोगों ने हरि नाम, भगवान का भक्त और भगवान की भक्ति की महत्ता के बारे में पढ़ा। चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। तो ये चौथा अध्याय शुरू कहां से होता है? हम पहुंच जाते हैं विसर्ग के अंदर। कहां पर? कैंटो 5 के 31-31 अध्याय में, जहां समाप्त कहां से हुआ था कि जब प्रचेता नारद जी द्वारा दिव्य भक्ति को प्राप्त करके दिव्य ज्ञान को प्राप्त करते हैं, और जब उनको उस समय भगवान आदेश देते हैं, याद रखिएगा भगवान आदेश देते हैं, भगवान दर्शन देते हैं प्रचेताओं को और कहते हैं कि तुम लोग प्रलोचना और कुंडू की जो पुत्री है मरीषा से ब्याह करना।
सेम चीज यहाँ पर रिपीट किया जाता है। और कहते हैं तुम मरीचिया से ब्याह करना। और यहाँ पर कहते हैं कि इसके पहले हमको सब मालूम है कि कैसे सोम चंद्रमा वो आते हैं, अरे भाई तुम पेड़ों को मत काटो, पेड़ों का होना बहुत जरूरी है। और प्रेषिता उनकी बात को मान जाते हैं और सेम चीज वही रिपीट करते हैं जो कि विष्णु भगवान ने प्रेषितों को कहा था कि तुम लोग मरीषा से ब्याह करना। तो यहाँ पर उन्हीं का आदेश पालन करते हुए मरीषा से वे ब्याह करते हैं और उसके पुत्र होता है जिसका नाम होता है दक्ष। और ये भी कह दे ये वही दक्ष है जो हम लोगों ने पढ़ा था जिसने शिव के चरणों में अपराध किया था और उसके बाद में उसको बकरे का सर मिला था। और भगवान की कृपा से फिर शिव जी की कृपा से यज्ञ संपन्न हुआ। और उसके बाद में वो जब शरीर त्यागता है तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि जब उसने शरीर त्यागा था उस समय भी उसकी भौतिक इच्छा बनी ही रही थी और उसी भौतिक इच्छा को पूरा करने के लिए पुनः इस दूसरा जन्म भी जो दक्ष को मिला है उस इच्छा से, उसकी भौतिक इच्छा इंद्रिय भोग की इच्छा रहती है। और इस प्रकार जब दक्ष का शरीर मिलता है वो उसको कहा जाता है कि वंश को बढ़ाओ। दक्ष ने सर्वप्रथम अपने मन से सभी तरह के देवताओं, असुरों, पक्षुओं, पशुओं, जलतों इत्यादि को उत्पन्न किया, लेकिन उसने देखा कि वो ठीक से जीवों की उत्पत्ति नहीं हो रही है तो तुरंत वो विंध्याचल पर्वत चला जाता है। अघमर्सन नाम का एक तीर्थ स्थान है, वहां पर जाके तपस्या करता है और वो जो भगवान की पूजा करता है, वंदना करता है, बहुत ही सुंदर है कि आप भगवान आप माया तथा उसके द्वारा हे भगवान आप दिव्य ज्ञान से पुनः माया तथा उससे उत्पन्न सारी कोटियों से ऊपर हैं, वे आप सदैव संतुष्ट रहते हैं जो इस भौतिक सृष्टि से पूर्व तथा सृष्टि के पश्चात भी विद्यमान रहते हैं। और कहते हैं आपका कोई भौतिक नाम रूप लीला नहीं होता है, जो कुछ भी आपका है दिव्य होता है। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान के रूप का बहुत सुंदर वर्णन है। और भगवान कहते हैं बहुत सुंदर बात कहते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं मैं हे दक्ष मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने संसार के कल्याण तथा वृद्धि के लिए घोर तपस्या की है। हरि बोल। देखिए भगवान कितना सुंदर, इसको थोड़ा सा 1 मिनट डिस्कस करेंगे। तुमने किस लिए मेरे से प्रार्थना की थी कि मुझे वो शक्ति दो जय कि मैं इस संसार में ज्यादा से ज्यादा संतानें उत्पन्न कर सकूं। तो भगवान क्या कहते हैं तुमने संसार के कल्याण तक वृद्धि के लिए तपस्या की है, मैं मेरी भी यही इच्छा है कि हर प्राणी सुखी हो। क्योंकि इस भौतिक जगत में देखिए जीवों को लाना बहुत जरूरी है, नहीं तो भगवान ब्रह्मा जी को भी ये बात नहीं बोलते। लाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो जीवात्माएं हैं जिन्होंने अभी मृत्यु के समय जिनकी चेतना जिनका स्वभाव भौतिकता में ग्रस्त था उनको तो इस भौतिक जगत में लाना ही पड़ेगा। तो उसी उद्देश्य से इसके लिए कोई माध्यम होना चाहिए, तो उसके लिए माध्यम है ब्रह्मा प्रजापति, ये माध्यम है। तो यही चीज यहाँ पर हमको चीज को समझना, हर चीज को, कि इसलिए भगवान कहते हैं तुमने मैं जो चाहता था उसी को लिए तुमने ऐसा किया है। कहते हैं बहुत डिटेल में बहुत कुछ कहते हैं और कहते हैं अंत में कहते हैं इस विराट जगत की सृष्टि के पूर्व अकेला मैं अपनी विशिष्ट आध्यात्मिक शक्ति के साथ विद्यमान था, मैं असीम शक्ति का आगार हूँ, मेरी भौतिक शक्ति से विराट जगत प्रकट हुआ और इस विराट जगत में मुख्य जीव ब्रह्मा स्वयं प्रकट हुए जो तुम लोगों के स्रोत हैं। उन्हीं ने अपनी तपस्या के कारण तुम समेत 9 महापुरुषों को जन्म दिया। मेरा अब तुमसे लास्ट एक इंस्ट्रक्शन है कि तुम प्रजापति पंचजन की पुत्री अक्षिनी से तुम ब्याह करना, मैं वो तुम्हें प्रदान करता हूं। और उसके यह कह कर करके भगवान वहां से भूजल अंतर्धान हो जाते हैं। ये खत्म होता है 4वां अध्याय, हम 5वां अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है प्रजापति दक्ष द्वारा नारद मुनि को शाप। श्री सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित को कहते हैं भगवान विष्णु की माया से, देखिए पहला ही श्लोक कितना इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से एक चीज को, भगवान विष्णु की माया से प्रेरित होकर दक्ष ने अक्षिनी के गर्भ से 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। नहीं तो यहाँ पर श्लोक में यह वर्ड नहीं लिखा रहता
कि भगवान विष्णु की माया से प्रेरित होकर के, अर्थात दक्ष भगवान की माया से प्रेरित होकर ही उसने कहा था कि मुझे ऐसी शक्ति। तो भगवान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, मेरी भी यही इच्छा है और तुम संतान उत्पन्न किए। उसने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए जो हर्य श्व कहलाए। सारे पुत्र आज्ञाकारी थे, अतः वितरण थे। अपने पिता की आज्ञा को उन्होंने जनसंख्या बढ़ाने के लिए पश्चिमी दिशा की ओर जाए। सिंधु नदी के सागर, जो सिंधु के मिलती है, तो कहाँ पर गए? सिंधु नदी के सागर में जहाँ नदी मिलती है उस जगह का नाम है नारायण सरस नाम, एक महान तीर्थ स्थल है जहाँ बड़े बड़े आध्यात्मिक चेतना, बड़े 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 मुनि रहते हैं। एक दिन जब नारद मुनि ने उन बालकों को तपस्या करते देखा तो वो वहां गए, हरि बोल। और फिर नारद मुनि यहाँ पर कहते हैं, क्या कहते हैं? नारद मुनि ने कहा, ये हरिशो, तुमने पृथ्वी के छोरों को नहीं देखा है। पहला ऐसा राज्य है जिससे केवल एक व्यक्ति रहता है। अच्छा, बोलते ही चले जाते हैं, जितना मैंने प्रयत्न किया है उसका एक एक अर्थ करके बता देते हैं। पृथ्वी का जो छोर है ये हमारा शरीर है, भौतिक शरीर है, क्योंकि लिखा ना मट्टी, पृथ्वी। पृथ्वी क्या? मट्टी। हमारा शरीर भी क्या है? मट्टी से बना हुआ, पहला। दूसरा है ऐसा राज्य है जो ये जो आत्मा है इस मट्टी से 5 तत्व से बने शरीर में ये फंस गया है। दूसरा ऐसा राज्य है जिसमें केवल एक व्यक्ति रहता है और पुरुष तो केवल एक है, वो है भगवान परमात्मा। उसके बाद में कहते हैं, और सब लिख सकते हैं, और उसमें जहां पर एक छेद है एवं उसमें से भीतर घुसने वाला कभी निकलकर बाहर नहीं आता, वो छेद क्या है? 2 तरह का है। हमारे ऊपर हम तटस्था शक्ति है भगवान की, हम आध्यात्मिक रूपी छेद में जा सकते हैं जहां से फिर वापस नहीं आना पड़ेगा। लेकिन भौतिक आसक्ति है तो भौतिक जगत रूपी छेद में एक बार चले जाते हैं तो बड़ा निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हरि बोल। चौथा कहते हैं, वहां एक अत्यंत कुभागिनी स्त्री है जो अपने को नाना प्रकार के वस्त्रों से सज्जित करती है, और वहां जो पुरुष रहता है वह उसका पति है। तो यहाँ को हुआ कुभागिनी स्त्री। कौन हुआ? हमारी बुद्धि, इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं, जो बुद्धि हमेशा इधर उधर घूमती रहती, दिमाग लगाती है। और उसका पति कौन है? हम बद्ध जीव, आत्मा। आत्मा हो गया उसका पति, और वो जो बुद्धि है इधर उधर घूमती रहती है हमेशा, कभी ये चाहिए तो कभी ये चाहिए। फिर कहते हैं, मौन भी हो सकता है ना? हाँ प्रभु, इधर उधर घूमता है वो बुद्धि नहीं बोल के हम लोग मौन भी बोल सकता है ना? बाबू दोनों को साथ में जोड़ लीजिए, मन और बुद्धि ऐसे जोड़ लीजिए तो अच्छा रहेगा। क्योंकि इसलिए बुद्धि यहां बोला गया है ना, क्योंकि मन के ऊपर बुद्धि है। अगर बुद्धि को बस में कर लेंगे तो मन है, तो इसलिए प्रभु बॉस को बोला गया, असिस्टेंट को नहीं बोला गया। ठीक है प्रभु, तो आप भी सही हैं, है? तो बुद्धि है? तो क्योंकि मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर आत्मा है, इसलिए कहा गया है कि तुम आत्मा अपनी बुद्धि को बस में करो, अपनी बुद्धि को। इसलिए कहते हैं ना, प्रद्युम्न को हम प्राप्त करते हैं, हे प्रद्युम्न मेरी बुद्धि को कृष्ण की भक्ति में लगाए, हे अनिरुद्ध मेरे मन को, मेरी इंद्रियों को आपकी सेवा में लगाए। तो हमेशा याद रखेंगे। तो बुद्धि को कहा गया। उसके बाद में कहा है यहाँ एक नदी है जो दोनों दिशाओं में बहती है। ये नदी रूपी भौतिक जगत माया है, जिसके अंदर नदी के तो एक ही किनारा है, लेकिन भौतिक जगत रूपी नदी के 2 किनारे होते हैं। कौन सा? मृत्यु और जन्म, दोनों कष्टदायक होते हैं। जन्म और मृत्यु दोनों कष्टदायक होते हैं। हरि बोल। एवं 25 पदार्थों से बना हुआ एक अद्भुत घर है। ये भौतिक जब 25 पदार्थों से बना हुआ, किसने बनाया? ये भगवान महाविष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, जब जिसको सर्ग, इसको ब्रैकेट में लेते गए, 25 पदार्थों का मतलब हुआ सर्ग, भगवान की सृष्टि, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय, इसको ध्यान में। उसके बाद में है एक हंस है जो नाना प्रकार की। हाँ प्रभु, ये एक्चुअली अपना बॉडी भी हो सकता है, 24 तत्व और एक आत्मा, ये 25 हो गया। ये अपना हाँ जो एक क्षेत्र हो सकता है, ये वो भी हो बॉडी सकता है। है,
वो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जब 25 तत्व बोलते हैं ना प्रभु, तो यहाँ पर 25 तत्व किसने क्रिएट किए हैं इसकी बात करते हैं प्रभु। हाँ वो ठीक है, वो कारणोदक से विष्णु है। हाँ, तो वो करते हैं प्रभु, ठीक है ना प्रभु। हाँ, और इसको कोरिलेट अपने आप कर लेंगे कि इस भौतिक जगत कहता है 25 तत्वों से बना हुआ है, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 इंद्रिय विषय। हाँ, ये सारी चीज हम लोग ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, लेकिन खाली लिख देंगे 25 तत्व है। ये किसकी सृष्टि है? कर्णोदक्षा विष्णु की, सर्ग भगवान की सृष्टि, ऐसे बोलेंगे भगवान की सृष्टि है, जिसको हम क्या कहते हैं? सर्ग कहते हैं, नॉट विसर्ग। एवं स्वतः घूमने वाली वस्तु है जो तेज। अच्छा, एक हंस है जो नाना प्रकार की ध्वनियां करता है। हंस क्या हो गया? शास्त्र। ये शास्त्र है, हंस को क्या बोला गया? शास्त्र। उसके बाद कहते हैं एक स्वतः घूमने वाली वस्तु है जो तेज क्षुर ब्रजों से बनी है। सबको समझ में आ गया होगा, काल, समय और काल। तुम लोगों ने इन सबों को नहीं देखा है, इसलिए तुम लोग उच्च ज्ञान से रहित अनुभवहित हो। तुम्हारा पिता जो सर्वज्ञ, जो लास्ट क्वेश्चन करता है, बहुत ही पावरफुल है, इसलिए हमने कल इसमें फिनिश किया। तुम्हारा पिता जो सर्वज्ञ है, किंतु तुम उनके असली आदेश को नहीं जानते। अपने पिता के असली आदेश को जानने बिना तुम किस तरह संतान उत्पन्न करोगे? तो असली जो पिता है कौन है? हमारे जो शास्त्रों के जो उपदेश है। हंस तो हो गया शास्त्र, और शास्त्रों के जो उपदेश है, अर्थात शास्त्रों का उपदेश का मतलब हो गया पिता भगवान के जो उपदेश है, जो कि सर्वज्ञ हैं, उसने वो जो वास्तविक बोलना चाहते थे वो तुमने नहीं समझा। इसीलिए हम लोगों ने पढ़ा था शुरू में भागवतम के कैंटो 1 के अंदर में, सबको याद होगा कि जब व्यास देव जी बहुत उदास हो जाते हैं, तो नारद जी आके कहते हैं तुमने बहुत वेद उपनिषद 108 उपनिषद, तुमने पुराण ये सब लिखा है, लेकिन उसके अंदर में तुमने इतना गोल मथोल कर दिया है, भौतिकता को इतना ज्यादा बढ़ावा दे दिया है, यज्ञ को, देवताओं की पूजा को। तो जो वास्तव में शास्त्र का जो गुह्य उद्देश्य है, मर्म है, तुमने उजागर नहीं किया। वो क्या है? भगवान की भक्ति, भगवान। तो यही चीज कहते हैं। तो जो असली चीज है, तो इस चीज कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं नारद मुनि का उद्देश्य प्रजापति दक्ष के पुत्रों का ध्यान प्रजनन के जटिल मामलों में न उलझा करके आध्यात्मिक साक्षात्कार की ओर मोड़ना था। ऐसी सलाह प्रहलाद महाराज ने भी अपने पिता को दी थी। तो ये जो प्रश्न है उसका हम लोग ने प्रयत्न किया है एक, अब उसको डिटेल में आगे हम लोग पढ़ने का प्रयत्न करते हैं जानने का। लेकिन बेसिक कंसेप्ट मोटा मोटी हमने प्रयत्न किया जानने का, आचार्य की टिप्पणी से यही है। तो सबको जहां भी कंफ्यूजन है फिर से पूछ लेंगे और हम अब आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनया ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 6 चैप्टर 5 श्लोक नंबर 10। थैंक यू प्रभु। तो 10 से हम लोग शुरू करते हैं। श्री शुकवाच तत्निशम्य अथ हर्ष औत्पतिक मनीषया वाच कुटम तु देवर्षे स्वयं विमृषु धिया। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा नारद मुनि के गूढ़ शब्दों को सुनकर, ये भी रूपक है, रूपक शब्द को सुनकर हर्षों ने अपनी स्वाभाविक बुद्धि से दूसरों से सहायता लिए बिना विचार किया, क्योंकि दिव्य भक्त हैं, तपस्या की है 10,000 वर्षों तक जल के अंदर में, और एक परम वैष्णव के निर्देशन में। कौन है? भगवान शिव। रुद्र गीत का उन्होंने
गीत गाया है 10,000 वर्षों तक, तो डेफिनेटली उनकी चेतना दिव्य हो जाती है। और हमेशा याद रखेंगे, जब हम बहुत शुद्ध भक्तों के संग में रहेंगे, आचार्य शास्त्रों को पढ़ेंगे ना, तो हमारी बुद्धि बहुत प्रखर हो जाती है। और उस केस में क्या है, हम तुरंत डिसीजन ले पाते हैं, माया हमारे पर प्रभावित नहीं होगी, हम भ्रमित नहीं होंगे, खुद हम डिसीजन ले पाएंगे क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। अगर अब भौतिकतावादी लोगों के बीच में पड़ जाएंगे, अपनों को कंफ्यूज कर देंगे टोटल, क्योंकि उनकी तो बुद्धि है ना, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि कु कुल लक्षणों वाली लिखा है ना, असाधवी स्त्री की तरह होती है बुद्धि, इधर उधर, अच्छा इसने भी सही कहा है, अच्छा इसने भी सही कहा, अच्छा ये भी गलत होता है, हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। ये माया का प्रभाव है। लेकिन शुद्ध भक्तों के संग रहेंगे, भक्ति करेंगे, तो कभी भी भ्रमित नहीं होंगे। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, नारद उनके गुण शब्दों को सुनकर हर वर्षों ने अपनी स्वाभाविक बुद्धि से दूसरों से सहायता लिए बिना विचार किए। हरि बोल। भूचेत्रम जीव संज्ञम यत अनादि निज बंधनम अदृष्ट्वा तस्य निर्वाणम किम असत कर्म भी भवे। हर्षो ने नारद के शब्दों का इस प्रकार लगाया। भू शब्द कर्म क्षेत्र का द्योतक है। यह भौतिक, यह हमारा बॉडी है ना, कर्म क्षेत्र का द्योतक है। यह भौतिक शरीर जो मनुष्य के कर्मों का फल होता है, उसका कर्म क्षेत्र है, और यह उसे झूठी उपाधियां देता है। अनादिकाल से मनुष्य को विभिन्न प्रकार के भौतिक शरीर प्राप्त होते रहे, जो भौतिक जगत के बंधन के मूल है। यदि कोई मनुष्य मूर्खवश क्षणिक सकाम कर्मों में अपने को लगाता है और इस बंधन को समाप्त करने की ओर नहीं देखता, तो उसके कर्मों का क्या लाभ मिलेगा। जब तक इस असत्य शरीर से किस प्रकार अपनी आत्मा को स्वतंत्र किया जाए, इसके लिए प्रयत्न नहीं करता है, तो जो तुम सारे हम कार्य कर रहे हैं, भौतिक कार्य, एक भौतिक कार्य किए, पूरा जीवन उसमें बिता दिया, फिर दूसरा भौतिक शरीर मिलता है, तो इस ऐसे कर्मों से क्या लाभ जो हमें इस बंधन से, भौतिक शरीर से, इस भौतिक जगत से छुटकारा न दिला सके। नारद मुनि ने प्रजापति दक्ष के पुत्र हरिशवों से रूपक शैली में 10 वियोग से चर्चा की। राजा, राज्य, नदी, घर, भौतिक तत्व इत्यादि, वो 10 तत्व जो पहले हमने पढ़े थे। इन सबों पर विचार करने के बाद हर्षव यह समझ सके कि जीव अपने शरीर में बंदी बनकर खूब ढूंढता है, किंतु वह उसमें रुचि नहीं लेता कि इस बंधन से किस तरह मुक्त हुआ जाए। प्रभु यहाँ पर क्लियर लिख दिया है कि जीव अपने शरीर में बंदी बनकर इससे मुक्त कैसे हुआ जाए, इसके बारे में वो कभी सोचता नहीं है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि भौतिक जगत में सारे जीव विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त करने से अत्यंत सक्रिय है। मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए रात दिन काम करता है, और सूकर तथा कुकर जैसे पशु भी इंद्रिय तृप्ति हेतु कार्य करते हैं। पक्षी, पशु तथा अन्य सारे बद्धजीव शरीर के भीतर बंदी आत्मा को जाने बिना विविध कार्यों में लगे रहते हैं। विशेषतः मनुष्य सीधी पाकर उसका कर्तव्य हो जाता है। ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वर्ड लिखा, मनुष्य, विशेषतः मनुष्य शरीर पाकर उसका कर्तव्य हो जाता है कि वह इस तरह कर्म करे कि वह अपने को इस बंधन से छुड़ा सके। किंतु नारद या उनकी परंपरा के उनके प्रतिनिधियों के उपदेशों के बिना लोग अंधाधुंध माया सुख भोगने के लिए शारीरिक कार्यों में लगे रहते हैं। और इस कलयुग में आज के दिन भी सो कॉल्ड आविष्कार बोलेंगे, इन्वेंशन जो होता है, केवल भौतिक सुविधाओं के लिए है। इसलिए ऋषभ देव ने कहा है कि ऐसा कर्म तनिक भी उत्तम नहीं, क्योंकि यह आत्मा को बारंबार शरीर के बंधन में डालता है, जो 3 प्रकार के तापों के अधीन है, आदि देवी, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। प्रजापति दक्ष के पुत्र हरीश्वर तुरंत ही नारद के उपदेशों का ताप समझ गए। हमारा कृष्ण भाव आंदोलन विशेष ऐसे ही प्रबोधन के लिए है। हम लोग मानवता को प्रबुद्ध बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। बहुत सुंदर चीज है, वास्तविक ज्ञान, बुद्धिमान बनाने का, जिससे लोगों को यह ज्ञान हो कि उन्हें आत्म साक्षात्कार तथा एक शरीर से दूसरे शरीर में जन्म मृत्यु जरा रोग के निरंतर बंधन से मुक्ति के लिए तपस्या करनी चाहिए। किंतु माया अत्यंत प्रबल है, वह इस ज्ञान के मार्ग में रोडे अटकाने में दक्ष है। इसलिए कभी कभी मनुष्य कृष्ण भगवान को प्राप्त होता है, किंतु इस आंदोलन के महत्व को न समझने में पुनः माया के चंगुल में फंस जाता है। तो कभी कभी मुश्किलों को प्राप्त होता है, अच्छा है, इसलिए हम इससे विचलित न हो। इसीलिए कहा माने सतत, माने हमेशा
बिना रुकावट के शुद्ध भक्तों के संग में रह करके भक्ति करनी है। अर्थात भक्तों के संग में रहना है, सदैव बोलते रहना है कि प्रभु सेवा दीजिए, प्रभु हमको सेवा दीजिए। आप ये बोलते रहेंगे तो विश्वास कीजिएगा, देखिएगा कितना आनंद आएगा और स्वतः ही सेवा मिलेगी और कभी भी विचलित नहीं होंगे, इधर उधर मन नहीं भागेगा। केवल एकमात्र सेवा कर रहे हैं तो देखेंगे कि मन एक जगह एकाग्रचित तो हो जाएगा। एक एवेश्वर तुर्यो भगवान स्वाश्रय परः तम अदृष्ट्वा अभवम पुंसः किम असत्कर्म भी भवे। नारद मुनि ने कहा था कि ऐसा राज्य है जहाँ केवल एक नर हरि बोल। हर्षों को इस कथन से आशा की अनुभूति हुई, एकमात्र भोक्ता भगवान है, भोक्तारम यक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। बाकी सब क्या है? नारी है, ईश्वर है, प्रकृति है, स्त्री है। ये याद रखें, केवल एकमात्र कृष्ण पुरुष है। वे षट ऐश्वर्य से पूर्ण है और अन्य सबों से पूर्णता स्वतंत्र है। वे कभी भी भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि वे सदा से इस भौतिक सृष्टि से परे रहते हैं। यदि मानव समाज के सत्य ज्ञान तथा कर्मों की प्रकृति के माध्यम से उस ब्रह्म को नहीं समझ सकते, बल्कि क्षणिक सुख के लिए रात दिन कुत्ते बिल्लियों की तरह अत्यधिक कोट परिश्रम करते हैं, तो उनके कार्यों से क्या लाभ। हर श्लोक में देखिए कितना वर्ड लिखा है, किम असत कर्म भी भवे, तो क्या लाभ है। क्षणिक सकाम कर्म के लिए करते हैं तो उससे क्या लाभ। किम असत कर्म भी भवे। नारद मुनि ने ऐसे राज्य का उल्लेख किया था जहाँ केवल एक राजा है, जिसका प्रतियोगी कोई नहीं है। संपूर्ण आध्यात्मिक जगत में तथा विराट जगत में विशेष रूप से केवल एक स्वामी या भोक्ता भगवान है, जो इस भौतिक जगत से परे हैं। इसलिए भगवान को तुर्य यानी चतुर्थ अवस्था में स्थित कहा गया। उन्हें माने दिव्य, तुर्य दिव्य अवस्था में उन्हें अभव भी कहा गया। भव शब्द माने भू से निकला, जिसका अर्थ होना है। जैसा भगवत गीता में कहा गया, भूता भूता प्रलिप्त, इस भौतिक जगत में जीवों को बारंबार जन्म लेना विनष्ट होना पड़ता है, किंतु भगवान तो न भूतवा न प्रलिप्त, वे शाश्वत है। भौतिक जगत में भी आते हैं तो उनका कोई भौतिक शरीर नहीं होता है, दिव्य शरीर होता है। शरीर भी दिव्य है, भगवान का धाम भी दिव्य है, वे शाश्वत है। दूसरे शब्दों में उन मनुष्य या पशुओं की तरह जन्म लेने के लिए बाध्य नहीं है, जो आत्मा को न जानने के कारण बारंबार जन्म लेते तथा मरते हैं। भगवान कृष्ण में ऐसे शरीर परिवर्तन नहीं होते, और जो अन्यथा सोचता है वह मूर्ख माना जाता है। अवजानन्ति माम मानुषी मूढ़ा तनुमास्तितम, अर्थात भगवान अजन्मा है। नारद मुनि यह सलाह देते हैं कि मनुष्य बिल्लियों तथा बंदरों की तरह उछल कूद में असली लाभ के बिना अपना समय व्यर्थ न गवाए। मनुष्य का कर्तव्य है कि भगवान को समझे। हरि बोल। पुमान नेवेति यत गत्वा विल स्वर्ग गतो यथा प्रत्यक प्रत्यग धामा अभिद इह किम असत कर्म भी भवे। नारद मुनि ने कहा था कि एक बिल या छेद है जिससे प्रवेश करने के बाद कोई लौटता नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिश्वर इस रूपक का अर्थ समझ गए। एक बार जो व्यक्ति पाताल नामक निम्नतर लोकों में प्रवेश करता है वह मुश्किल से लौटता देखा जाता है। उसी तरह यदि कोई वैकुंठ धाम प्रत्येक धाम में प्रवेश करता है तो इस भौतिक जगत में लौट कर नहीं आता। ये एक छिद्र का मतलब है। आध्यात्मिक जगत को जा सकता है, उस छिद्र में जा सकता है, या भौतिक जगत रूपी भौतिक जगत में जहाँ पाताल तक जा सकता है। पाताल तक कुकर्म करके के पशु पाताल तक जा सकता है। इसलिए जीव को कहा तटस्था शक्ति कहा गया है। यदि कोई ऐसा था जहाँ जाकर मनुष्य इस दुख में भौतिक नहीं लौटता, तो फिर नश्वर भौतिक जगत में बंदरों की तरह उछलते कूदे एवं उस स्थान को न देखने या समझने का क्या उपयोग, इससे क्या लाभ होगा। ये सब किसके वर्ण है? नारद जी के वर्ण है। देखिए कितने कड़े शब्द कह रहे हैं। बंदों की तो उछलने कूदे, उस स्थान को न देखने समझने क्या उपयोग हुआ, इससे क्या लाभ है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसा भगवत गीता में कहा गया, जब गौतम न निवर्तते तत धाम परम मम, एक ऐसा क्षेत्र है जहां जाकर कोई इस भौतिक जगत में वापस नहीं आता। इस क्षेत्र का बारंबार वर्णन हुआ है।
भगवत गीता में अन्यत्र कृष्ण कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, वेरी, चौथे अध्याय का, जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेति तत्व त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, अर्थात मेरा जो आविर्भाव होता है वो दिव्य होता है, मैं अजन्मा हूं क्योंकि मेरा भौतिक जन्म नहीं होता, और कर्मों की दिव्य प्रकृति को, मेरे जो कर्म होते हैं भौतिक नहीं होते हैं, सारे दिव्य होते हैं। वह इस शरीर को छोड़ने पर इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति उन कृष्ण को जिन्हें परमेश्वर के रूप में कहा जा चुका है ठीक से समझ जाता है, तो वह अपना भौतिक शरीर त्यागने के बाद लौट कर यहाँ नहीं आता है। इसी तथ्य को श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में बताया गया, पुमान नैवेति यत गत्वा। वह इस भौतिक जगत में लौट कर नहीं आता, अपितु ज्ञान का शाश्वत आनंद में जीवन बिताने के लिए भगवत धाम लौट जाता है। लोग इसकी परवाह क्यों नहीं करते? हरि बोल। इस भौतिक जगत में कभी मनुष्य के रूप में, कभी देवताओं के रूप में, कभी कुत्ता या बिल्ली के रूप में पुनः जन्म लेने से क्या लाभ मिलेगा? इस तरह से समय व्यर्थ गवाने से क्या लाभ है? कृष्ण भगवत गीता में अत्यंत बलपूर्वक मामुपेते पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वतम नापुअंति महात्मानम संसिद्धि परमाम गतः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है, कौन सा योगी है मोहन? परम योगी। परम योगी का है कि जो भक्ति योगी है, योगी नाम अपनी सर्वेशाम, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। मनुष्य को असली चिंता अपने को जन्म मृत्यु के पृष्ठ पेषण से मुक्त करने तथा आध्यात्मिक जगत में परमेश्वर के साथ रहते हुए जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने की होनी चाहिए इच्छा। इन श्लोकों में दक्ष के पुत्र बारंबार कहते हैं, किम असत कर्मी भवेत, अस्थायी सकाम कर्मों का क्या लाभ है? नाना रूपा आत्मनो बुद्धि श्वेरिणी इव गुणान्विता तत् निष्ठाम अगस्त्यो इह किम असत कर्म भी भवे। नारद मुनि ने एक स्त्री का वर्णन किया था जो पेशेवर वैश्या है। हर्षवो को इस स्त्री की पहचान समझ में आ गई। रजोगुण से मिश्रित हुई प्रत्येक जीव की अस्थिर बुद्धि उस वैश्या के समान है जो किसी के ध्यान को आकृष्ट करने के लिए अपने वस्त्र बदलती रहती है। कभी बुद्धि बोलती है अच्छा ये काम करूं, अच्छा कर ये करूं, अच्छा ये अच्छा है, इसके पास जाऊं, नहीं इसके पास नहीं, इसके पास जाओ। इसको कहते हैं अस्थिर बुद्धि। यदि कोई मनुष्य यह जाने बिना कि यह किस तरह हो रहा है पूरी तरह झंडबंको सकाम कर्म में लगा रहता है, तो उसे वास्तव में क्या मिलता है? जिस स्त्री के पति नहीं होता वह अपने को स्वतंत्र घोषित कर देती है, जिसका अर्थ है कि वह वैश्या बन जाती है। वैश्या समानता अपने शरीर के अधो भाग के प्रति मनुष्य का ध्यान आकृष्ट करने के उद्देश्य से नाना प्रकार के वस्त्र धारण करती है। आजकल स्त्री के लिए नग्न प्राय घूमने, अपने शरीर का दो भाग को किंचित ही ढकने का अत्यधिक विज्ञापन फैशन इसलिए चल पड़ा है जिससे मनुष्य का ध्यान यौन सुख के लिए उसके गुप्त अंगों की ओर खींचे। अपने शरीर के दो भाग की ओर मनुष्य को आकृष्ट करने में लगाई जाने वाली बुद्धि एक पेशेवर की बुद्धि होती है। इसी तरह जो व्यक्ति कृष्ण के या कृष्ण भावनामित आंदोलन के प्रति अपना ध्यान नहीं मोड़ता, उस जीव की बुद्धि वैसा की तरह केवल बस बदलती है। ऐसी मुक्तापूर्ण बुद्धि से क्या लाभ? मनुष्य को बुद्धिपूर्वक इस तरह से सचेत होना चाहिए कि उसे एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलाव न करना पड़े। हरि बोल। तो ये बुद्धि है, उसका पति क्या है? हम जीव आत्मा। कर्मी जन किसी भी क्षण अपने पेशे बदल देते हैं, किंतु कृष्ण भक्ति अपना पेशा नहीं बदलता। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। कर्मी जन किसी भी क्षण अपने पेशे बदल देते हैं, लेकिन कृष्ण व्यक्ति अपना पेशा नहीं बदलता, क्योंकि उसका एकमात्र पेशा हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन द्वारा कृष्ण का ध्यान आकृष्ट करना तथा नित्य फैशन में बदल अत्यंत सादा जीवन बिताना है। हरि बोल। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में फैशन परस्त लोगों को एक ही फैशन सिर मुड़ाए तथा तिलक धारण किए वैष्णव वेश अपनाने की शिक्षा दी जाती है। इससे बड़ा फैशन क्या हो सकता है? और ये परमानेंट फैशन है, ये कभी चेंज नहीं होता है। उन्हें मन, वस्त्र तथा भोजन में सदैव स्वच्छ रहने की शिक्षा दी जाती है, जिससे वे कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो सके। अपने वस्त्र को बदलते रहने से, कभी लंबे बाल तथा लंबी दाढ़ी रखने से, तो कभी अन्य प्रकार के वेश धारण करने से क्या लाभ? यह अच्छी बात नहीं है।
मनुष्य को ऐसे क्षुद्र कार्य, इसको भी अंडरलाइन करेंगे, मनुष्य को ऐसे क्षुद्र कार्यों में समय नहीं गंवाना चाहिए। सब उसे सदैव कृष्ण भावना में स्थित रहना चाहिए तथा दृढ़ संकल्प भक्ति रूप औषधि का सेवन करना चाहिए। तत्शांग भ्रंशित ऐश्वर्यम संसन संसरंतम कुभार्यवत तत्गति अबुद्धियो अबुद्धस्यो इह किम असत्कर्म भी भवे। नारद मुनि ने एक ऐसे मनुष्य की भी बात कही थी जो वैश्या का पति है। हर्षो ने उससे इस प्रकार, यदि कोई पुरुष किसी वैश्या का पति बनता है तो वह अपनी सारी स्वतंत्रता खो देता है। इसी तरह यदि जीव की बुद्धि दूषित है तो वह अपने भौतिकतावादी जीवन को बढ़ा लेता है। भौतिक प्रकृति से निराश होकर उसे बुद्धि की गतियों का अनुसरण करना पड़ता है जो सुख तथा दुख की विविध स्थितियों को लाती है। यदि कोई ऐसी स्थिति में सकारात्मक करता है तो इससे क्या लाभ होता है? हरि बोल। दूषित बुद्धि की उपमा वैश्या से दी गई है। जिसने अपनी बुद्धि को शुद्ध नहीं बनाया है वह उस वैश्या के द्वारा नियंत्रित कहा जाता है। तो हमें किसका है ध्यान करना चाहिए? प्रद्युम्न का, प्रद्युम्न कि हमारी बुद्धि को आप शुद्ध करें, एकाग्रचित्त करें, स्थिर करें, स्थिर प्रज्ञ हमें बनाए, जिससे हम इस भौतिक जगत के इस जो है उतार चढ़ाव, इससे हम लोग बच सके। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, वे सात्विका बुद्धि एक कुरु नंदन, जो लोग वास्तव में गंभीर है वे एक प्रकार की बुद्धि द्वारा चालित होते हैं और वह कृष्ण भावनाथ की बुद्धि। बहुशाखाहीनताश्च बुद्धि अवसाय बिना, जो उचित बुद्धि में स्थिर नहीं है वह जीवन के अनेक गुणों की खोज करता है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है यह है 241। इस भौतिक कार्यों में लगा होने से वह प्रकृति के विभिन्न गुणों के संपर्क में आता है और तरह तरह के तथाकथित सुख तथा दुख पाता है। यदि कोई पुरुष किसी वैश्या का पति बनता है तो वह सुखी नहीं हो सकता। उसी तरह जो व्यक्ति भौतिक बुद्धि तथा भौतिक चेतना के आदेशों का पालन करता है वह कभी भी सुखी नहीं होगा। मनुष्य को सही ढंग से प्रकृति के कार्यों को समझना चाहिए। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, प्रकृति के कार्यों को समझना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। माया बहुत प्रबल है। प्रकृति क्रिमाणी गुणे कर्म सद अहंकार विनुमाता करता हमिति मनते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से भोग होकर अपने आप को समस्त कार्यों का कर्ता मान लेता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा संपन्न की जाते हैं। और ये प्रकृति किसके अंडर में काम करती है? दुर्गा देवी भगवान की बहिरंगा शक्ति है। यद्यपि मनुष्य प्रकृति के आदेशों का पालन करता होता है किंतु वह प्रसन्नतापूर्वक अपने को प्रकृति का स्वामी या पति मानता है। उदाहरणार्थ विज्ञानी जन्म जन्मांतर भौतिक प्रकृति के स्वामी बनने का प्रयास करते हैं, प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और उस परम पुरुष को समझने की परवाह नहीं करते जिनके निर्देशानुसार इस भौतिक जगत की सारी वस्तुएं गतिशील है। अरे इस प्रकृति का मालिक कौन है, किसके निर्देशन में ये कार्य करती है, उसको हम जानने का प्रयत्न नहीं करते। भौतिक प्रकृति के स्वामी बनने के प्रयास में वे नकली देवताओं की तरह जो जनता में यह घोषित करते हैं कि एक दिन वैज्ञानिक प्रगति ईश्वर के तथाकथित नियंत्रण को रोकने में समर्थ हो जाएगी, किंतु वास्तव में जीव ईश्वर के विधानों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है और वह दूषित बुद्धि रूपी वैश्या की संगति करने तथा विविध भौतिक शरीर स्वीकार करने के लिए बाध्य, बार ऐसे और ऐड कर लेंगे, विद्युत भौतिक सिद्ध करने के लिए बार बार बाध्य किया जाता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, पुरुष प्रकृति तो ही भुगजरे प्रकृति जान गुणान कारण गुण संगोच सद सद योनि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। उत्तम या अधम माने सतलोक, पाताल से लेकर सतलोक, सॉरी 84 लाख योनियां हैं, उसमें से कोई भी एक योनि मिलती रहती। अधम से अधम कीड़े मकोड़े से भी होकर के भी भले ही हम लोगों को उच्च योनियां मिल जाए, देवता की योनियां मिल जाए, लेकिन है तो भौतिक जगत में। और इस असली समस्या को हल नहीं करता तो उसे क्या लाभ? यदि कोई व्यक्ति क्षणिक सकाम पर पूरी तरह लगा रहता है और इस असली समस्या को हल नहीं करता तो उसे क्या लाभ मिलेगा?
बार बार इसी चीज को रिपीट करते हैं नारद मुनि। सृष्टि अप्यय करिमायाम बेला कुलांत बेगिताम मतस्य ताम अभिज्ञस्य किम असत्कर्म भी भवेत्। नारद मुनि ने कहा था कि एक नदी है जो दोनों दिशाओं में बहती है। हर्षों ने इस कथा का तात्पर्य समझा। भौतिक प्रकृति दो प्रकार से कार्य करती है, सृजन तथा संहार द्वारा। सृजन माने जन्म और संहार माने मृत्यु। इससे भौतिक प्रकृति रूपी नदी दोनों दिशाओं में बहती है। जो जीव अनजाने में इस नदी में गिर जाता है वो उसकी लहरों में निमग्न हो जाता है, और चूंकि नदी के किनारे धारा अधिक तेज रहती है इसलिए बाहर निकल पाने में समर्थ रहता है। माया रूपी नदी में सकाम करने से क्या लाभ होता है? मनुष्य माया रूपी नदी की लहरों में निमग्न हो जाता है, किंतु वह ज्ञान तथा तपस्या के तकों पर आकर उन लहर से बाहर भी निकल सकता है, किंतु इन किनारों के निकट लहरें बड़ी प्रबल रहती है। अतः यदि वह क्षणिक सकाम कर्मों में लगा रहे तो उससे क्या लाभ मिलेगा? ब्रह्म संहिता में कहा, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाय यश भूनानी विवर्ति दुर्गा। माया शक्ति दुर्गा सृष्टि स्थिति प्रलय का कार्यभार संभालती है और वह भगवान के निर्देशन में कार्य करती है। माया अध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते स चराचर। जब मनुष्य अविद्या की नदी में गिर जाता है तो वह लहरों द्वारा उछाला जाता है, किंतु वही माया उसे बचा भी लेती है यदि वह कृष्ण की शरण में जाता है या कृष्ण भावना में बन जाता है। कृष्ण भावना में ज्ञान तथा तपस्या है। कृष्ण भावनावित व्यक्ति वैदिक वागम्य से ज्ञान ग्रहण करता है, किंतु साथ ही साथ उसे तपस्या करनी चाहिए। भौतिक जीवन से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावना में ध्यान करना चाहिए। अन्यथा यदि वह तथाकथित विज्ञान की प्रगति में बुरी तरह लगा रहेगा तो उसे कौन सा लाभ मिलेगा? यदि वह प्रकृति के लहरों द्वारा बाहर ले जाया जाता है तो महान विज्ञानी या दार्शनिक होने से क्या लाभ? संसारी विज्ञान, देखिए संसारी विज्ञान तथा दर्शन भी भौतिक सृष्टियां है। मनुष्य को समझना चाहिए कि माया किस तरह कार्य करती है और मनुष्य किस तरह अविद्या रूपी नदी की उफनती लहर से छुटाया जा सकता है। यह उसका प्रथम कर्तव्य है। पंचविंशति तत्वानां पुरुषो अद्भुत दर्पण अध्यात्मम अबुद्धस्य इह किम असत्कर्म भी भवे। नारद मुनि ने कहा था कि 25 तत्वों से बना हुआ एक घर है। हर्ष आधार है और परम पुरुष होने के कारण कार्य कारण के संचालक रूप में वे उनकी अभिव्यक्ति करते हैं। यदि कोई व्यक्ति क्षणभंगुर सकाम कर्मों में अपने को लगाता है और उस परम पुरुष को नहीं जानता तो उससे क्या लाभ होगा? दार्शनिक तथा विज्ञानी जन आदि कारण खोजने के लिए पांडित्यपूर्ण शोध करते हैं, किंतु उन्हें वैज्ञानिक ढंग से ऐसा करना चाहिए, किसी सनक में आकर नहीं, न ही विचित्र सिद्धांतों के माध्यम से ऐसा करना चाहिए। आदि कारण के विज्ञान की व्याख्या विविध वैदिक ग्रंथों में दी गई है। कृष्ण ही ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादि गोविंद गोविंद सर्व कारण कारण अथासो ब्रह्म जिज्ञासा धर्मांध। भागवतम का पहले कैंटो के अध्याय का पहला श्लोक। वेदांत सूत्र बताता है कि मनुष्य को परमात्मा विषय पूछताछ करनी चाहिए। ब्रह्म विषय ऐसी पूछताछ ब्रह्म जिज्ञासा कहलाती है। यही वास्तविक वैज्ञानिक आध्यात्मिक वैज्ञानिक जिज्ञासा है। श्रीमद् भागवत में परम सत्य या सत्य की व्याख्या की गई है। वदंती तत्व यत् ज्ञान अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी इस अद्वैत वस्तु को ब्रह्म परमात्मा या भगवान कहकर पुकारते। अद्वैत कोई द्वैत नहीं, सब एक है, ब्रह्म परमात्मा भगवान। नव दीक्षित को परम सत्य निर्विशेष ब्रह्म के रूप में प्रतीत होते हैं। वो बड़े बड़े योगियों को परमात्मा के रूप में, किंतु जो भक्ति करते हैं, जो भक्त जन है, जो कि उनसे भी बड़े चले होते हैं, परमात्मा को भगवान विष्णु के रूप में समझते हैं। यह बहुत विराट जगत भगवान कृष्ण या विष्णु की शक्ति का विस्तार है। एक देश स्थित याग्रे ज्योत्सना वित्सारिणी यथा परस्य ब्रह्मण शक्ति तथेत अखिलम जगत। शक्ति त
इदम अखिलम जगत। हम इस जगत में जो भी देखते हैं वह उस भगवान की विविध शक्तियों का केवल विस्तार है। हरि बोल। जो उस अग्नि की तरह है जो एक स्थान में स्थित होते हुए भी दूर दूर तक अपना प्रकाश फैलाती है। संपूर्ण विराट विराट जगत भगवान का विस्तार है, उनकी शक्ति का विस्तार है। इसलिए यदि परम कारण को खोजने के लिए कोई व्यक्ति शोध कार्य न करके औचे नश्वर कार्यों में झूठे ही अपने को लगाता है तो फिर महत्वपूर्ण विज्ञानी या दार्शनिक के रूप में मान्यता की मांग करने से क्या लाभ। यदि वह परम कारण को नहीं जानता तो उसके वैज्ञानिक दार्शनिक शोध से तो उस तरह का वैज्ञानिक दार्शनिक का क्या महत्व, कोई महत्व नहीं है। पुरुष यानी आदि पुरुष भगवान विष्णु को एकमात्र भक्ति द्वारा समझा जा सकता है। बार बार गीता के 18वें अध्याय में भगवान एक ही बात बोलते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः। एकमात्र भक्ति द्वारा उस परम पुरुष को समझा जा सकता है जो सभी वस्तुओं के पीछे है। मनुष्य को यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि भौतिक तत्व भगवान की भिन्न कनिष्ठा शक्ति है और माने निकृष्ट शक्ति है और जीव भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, उत्कृष्ट शक्ति है। हम पदार्थ तथा आत्मा सहित जो भी अनुभव करते हैं भगवान विष्णु की दो शक्तियों अपरा शक्ति तथा श्रेष्ठ परा शक्ति का संयोग है। मनुष्य को चाहिए कि सृष्टि संहार विषय तथ्यों का तथा उस स्थायी स्थान का जहां से फिर लौटने की आवश्यकता नहीं होती यद गंतव्य न निवर्तन्ते गंभीरता पूर्वक अध्ययन करे। मानव समाज को इसका अध्ययन करना चाहिए, किंतु लोग ऐसे ज्ञान का अनुसरण न करके क्षणिक सुख तथा इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकृष्ट होते हैं जिसका अंत पादहीन शीर्षहीन बिना सिर पैर वाली काम वासना में होता है। ऐसे कार्य से कोई लाभ नहीं है। मनुष्य को कृष्ण भावना आंदोलन में अपने को लगाना चाहिए। हरे कृष्ण। ऐश्वरम शास्त्रम उत्सृज्य बंध मोक्ष अनुदर्शनम विविक्त पदम अज्ञाय किम असत कर्म भी भवे। नारद मुनि ने हंस की बात की थी। हरि बोल। वैदिक ग्रंथ शास्त्र भली भांति बताते हैं कि समस्त भौतिक आध्यात्मिक शक्ति के साथ भगवान को किस तरह समझना चाहिए। माने शास्त्र को कहा गया हंस। निसंदेह वे इस दोनों शक्तियों की विस्तार से व्याख्या करते हैं। हंस वह है जो पदार्थ तथा आत्मा में अंतर करता है, जो हर वस्तु के सार को ग्रहण करता है, दूध का दूध पानी का पानी कर देता है और जो बंधन के तथा मोक्ष के उपायों की व्याख्या करता है। हरि बोल। शास्त्रों के सब विविध प्रकार की ध्वनियों के रूप में है। यदि मूर्ख धूर्त व्यक्ति नश्वर कार्यों में लगे रहने के कारण लेने के लिए इन शास्त्रों के अध्ययन को ताक पर रख देता है तो फिर परिणाम क्या होगा। कृष्ण भावना आंदोलन वैदिक साहित्य को आधुनिक भाषाओं में विशेषतः अंग्रेजी, फ्रांस तथा जर्मन जैसी पाश्चात्य भाषाओं में प्रस्तुत करने के लिए अति उत्सुक। हरि बोल। पाश्चात्य प्रभुपाद जी की कृपा से आज सारे प्रभुपाद जी के लिखित शास्त्र कितनी भाषाओं, पूरे विश्व की अलग अलग भाषाओं में वो आज अवेलेबल है, प्रस्तुत है। पाश्चात्य देश के कर्णधार अमेरिकी यूरोपियन आधुनिक सभ्यता की प्रतिमाएं बन चुके हैं। हरि बोल। क्योंकि भौतिक सभ्यता की प्रगति के लिए पाश्चात्य लोग अस्थायी कार्यों में अत्यंत कुशल है, किंतु विवेकवान व्यक्ति यह देख सकता है कि सारे भव्य कार्य यद्यपि नश्वर जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है किंतु शाश्वत जीवन से उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता। सारा जगत पश्चिम की भौतिकतावादी सभ्यता की नकल कर रहा है, अतः उसके आंदोलन मूल संस्कृत वैदिक ग्रंथों का पाश्चात्य भाषाओं में अनुवाद करके पाश्चात्य लोगों को ज्ञान प्रदान करने में अत्यधिक रुचि रखता है। विविक्त पदम द्योतक है जीवन के लक्ष्य से संबंधित तार्किक प्रवचनों के मार्ग। यदि जीवन में जो कुछ महत्वपूर्ण है उसकी विवेचना नहीं की जाती तो मनुष्य अंधकार में जा गिरता है और जीवन के लिए उसे संघर्ष करना पड़ता है। तो फिर ज्ञान में प्रगति करने से उसे क्या लाभ, माने भौतिक ज्ञान में प्रगति करने से क्या लाभ। पश्चिम के लोग अपने छात्रों को हिप्पी बनते देख रहे हैं। यद्यपि विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए भव्य प्रबंध है किंतु कृष्ण आंदोलन इन गुमराह नशीली दवाओं के अभ्यस्त छात्रों को कृष्ण की सेवा में लगाकर उन्हें मानव समाज के लिए कल्याणकारी की ओर मोड़ने का प्रयास कर रहा है। हरे कृष्णा। तो मुझे क्या हाँ प्रभु यहीं पे विराम देते हैं। तो ये बहुत अलग अलग है, बहुत सुंदर। देखिए नारद मुनि है कितने के मालूम। माने एक चीज मार्क किया प्रभु हम लोगों ने सबने कि माने स्वयंभू मनु के ऊपर नारद जी की कितनी कृपा है। आप पूरा देख लीजिए।
ध्रुव महाराज को देख लीजिए, प्राचीन वरी को देख लीजिए, प्रचेताओं को देख लीजिए, सब पर नारद जी ने कितनी, प्रियव्रत महाराज को देख लीजिए, सब पर कितनी कृपा की है। तो ये है नारद मुनि है। तो ऐसे नारद मुनि जैसे प्रामाणिक गुरु आचार्यों के संसर्ग में रह करके, उनके निर्देशन में रह करके हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। हरे कृष्ण। ये पे विराम देते, बाकी और जो भी है आगे हम लोग करें। किसी का कोई प्रश्न? हरि बोल। तो यही पर हम लोग विराम देते हैं, और बाकी तो नया अनाउंसमेंट कुछ है नहीं। जैसा अजय प्रताप प्रभु ने बता दिया था, 10 तारीख से 10 से 11 12 कीर्तन मेला है। उसमें ज्यादा से ज्यादा हमारे भक्त लोग भाग ले सकते हैं और अजय प्रताप प्रभु को नोटिंग करा सकते हरे कृष्ण प्रभु जी, हम लोग को समय मिला क्या? हैं। माता जी कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हो जाना चाहिए। आप हो जाएगा, हो जाएगा माता जी, आप चिंता मत करिए, बस आप रेडी रहिए। तो ये पे विराम देते हैं। और एक तो अजय प्रताप प्रभु, जो भक्त लोग दीक्षा लेना चाहते हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ काफी लोग यहाँ पर है, तो आपको समय है क्या कि 5-10 मिनट की कल करेंगे? कभी भी कर सकते हैं, मेरे को दिक्कत नहीं है प्रभु जी। तो जो दीक्षा ले रहे हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं, बाकी लोग हरे कृष्ण प्रभु जी, कर लीजिए। हैं। हाँ प्रभु जी, कर कीजिए आगे। मैं अजय प्रताप प्रभु से पूछ रहा हूँ कि वो रेडी है, क्योंकि उनका टाइम बहुत नहीं, मेरे को दिक्कत नहीं है, आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं। सब भक्त लोग भी लेने वाले हैं जिनके क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ काफी लोग हैं प्रभु, जैसे सुनीता माता जी भी है, गोदावरी माता जी भी है, तो फिर कर सकते हैं। संतोष माता जी भी है, सब लोग हैं। तो और अजय प्रताप सॉरी अजय पांडे प्रभु भी है शायद। तो बाकी सब लोग, या मैं दोबारा इसी कंटिन्यू रखूं या फिर से कनेक्ट करूं? इसको उसको रिकॉर्डिंग नहीं करना है ना? नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं करना। हाँ, तो ठीक है, मैं स्टॉप कर देता हूँ एक बार, या फिर वापस कनेक्ट कर सकते हैं फिर। ठीक है, फिर वापस कनेक्ट कर रहा हूँ। और जो भक्त लोग हैं दीक्षा के लिए हैं, तो थोड़े लीडर्स भी, यदि 5 मिनट वैसी समय नहीं लगे, 5-10 मिनट लगेगा, तो जैसे कि वो भी अपने भक्तों को जो कर रहे हैं उनको भी बता सकते हैं। लिस्ट मेरे पास पता नहीं है कि नहीं, मैं चेक कर रहा हूँ ऑफिस में मेरे पास है। हम लोग भी ज्वाइन करेंगे, हम लोग तो सेल्टर के लिए हम लोग को भी करना है क्या प्रभु? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल माता जी, प्लीज है तो कर सकते हैं तो अच्छा है। तो ठीक है, मैं डिस्कनेक्ट करके फिर ज्वाइन करो, फिर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हरे कृष्णा, सेवा करो। हरे कृष्ण।